कौन अच्छा था अल्लाह हम तमामी भाई गुरु उलमा और आप तमामी के साइकिल हम तमामी दानी गुरु अगर साइकिलों को इसमें होते तो रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم सबसे पहले बात शुरू करने से पहले आप तमामी की ताजार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस अच्छी बड़ी मोहब्बत के मंजर को देखते हुए धीरे धीरे मैं अपने लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि कई हफ्ते गुजर गए हैं और कई दिन गुजर चुके हैं कि ताजार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुस्ताफी की गई है और हम उलमा किराम ने और जिन लोगों को हम अपने भाई समझकर आज तक कुर्सियों पर बिठाए हैं इन्होंने अपनी कुर्सियों के तबदमे में और बाद लोगों ने अपनी लापरवाही में इस मोर्चे को ताकीर किए इसलिए कई सही ताकीर सुबह का बढ़ता हुआ शाम में घर आए तो उसको बढ़ता हुआ नहीं कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह ये सरजमीन जानती है क्या मोहम्मद के वो दीवाने हैं जिन्होंने मोहब्बत और प्रेम के खातिर अमन और शांति के खातिर इस धरती पर जो कुर्बानी दी है उससे हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। हम उन हुक्मरानों से कहना चाहते हैं जिन्होंने रामगिरी पर बजाय ऑफिशियल लेने के उसकी हौसला अफजाई की है और ये कहा है कि उसके बाद तुम्हें देखा उसके बाद तुम्हें सबका नहीं लगाया जा सकता। अरे गद्दारों आपने हमारे ऑटो से खेला है आपने हमारे जज्बात से खेला है आप जाकर हमारी तारीख को उठाकर देखिए 200 साल तक सूरज गुरूब नहीं होने वाले हुकूमत ने जो हमसे ललकारा है तो हमने अपने खून की नदियों को बहाकर इस हिंदुस्तान के सरजमीन को सींचा है। अगर आपने हमारी जज्बात को ललकारा हमारी हमीयत को ललकारने की कोशिश की है तो याद रखिए किस तरह से आज एक निकम्मी हुकूमत लेकर आप इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं एक लंबी हुकूमत लेकर आप इक़्तिदार पर बैठे हैं। अगर आपने हमसे खून की बाजी मांगी है इस हिंदुस्तान को जीतने के लिए यकीनन खून की बाजी दे देंगे। आपने सर मांगा है तो सर देंगे। 1857 के अंदर हिंदुस्तान के ऊपर उन लोगों ने कब्जा किया है जिनकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं हुआ करता था। उस वक्त हिंदुस्तान के सारे के मुसलमानों तुम्हारे सरों की जरूरत है मुसलमानों तुम्हारे खून की जरूरत है। उस वक्त 2 लाख मुसलमानों ने 1857 के अंदर मैदाने को पेश किया है महज हिंदुस्तान की मोहब्बत में और महज की धरती की मोहब्बत में। लेकिन याद रखे आप नबी की रिसालत पर खुशनुमाई करेंगे और आप भेदभाव करेंगे आप वक्त भी देखेंगे। आज आप लगते हुए चल रहे हैं इंशाअल्लाह बाजी में हम बताएंगे हमारे इतिहास में वो ताकत है कि आज हमने आपको लंगड़ा होने पर मजबूर कर दिया है। कल नबी की मोहब्बत में आप अगर हमारा ताउल नहीं करेंगे नबी की मोहब्बत में हमारे साथ नहीं देंगे तो याद रखे हम उस शेर के साथ आपको दावत देना चाहते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है। देखना जोर कितना बाजुए तातील में है देखना जोर कितना बाजुए तातील में है।
आज इस स्टेज के जरिए से मैं हुकूमत को इक़्तिदार की दावत देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इक़्तिदार में आपको इससे नहीं बताया गया है कि आप जातिवादी कर इस हिंदुस्तान की गंगा जमुना के हिस्से आपको हिंदुस्तान की हुकूमत पर और कुर्सी पर इक़्तिदार पर इसलिए बिठाया गया है कि अब अत्याचार को खत्म किया जाए, भेदभाव को खत्म किया जाए, गंगा जमुना तहसील को खत्म किया जाए। आज नामों की रिसालत पर आपने उंगली उठा, आपने जुबान दराज़ी की है और आपने उसको बजाय गिरफ्तार करने के, बजाय उसके ऊपर एफआईआर होने के, बजाय उसको जेल के सलाखों के डालने के, आप उसके सीना आप उसके शाना बशाना खड़े रहकर उसकी हिमायत करते हैं। याद रखो, अगर आपने इसी तरह चार्ज चली है, वक्त दूर नहीं है। इस वक्त हम हिंदुस्तानी हुकूमत और हिंदुस्तानी कानून के बारे में अपना वोट देकर आपके खुदा आपके पूछ पर आएंगे तो सब हम बताएंगे कि नबी की मोहब्बत में वोट के थाने भी कुर्बान करने वाले हैं, नबी की मोहब्बत में वोट किया हम खुद भी कुर्बान करने वाले हैं। लिहाजा आर्टिकल 153 के तहत हमारे कुछ आजादी दी गई है, किताब पे अत्याचार किया जाए, धार्मिक लोगों पर धार्मिक किताब पर अमुष्माई की जाए, कानून के तहत कायदा बनाया गया है कि उस शख्स को 3 साल की जेल तक छोड़ दिया जाए। आप क्यों संविधान पर अमल नहीं करते हो, क्यों आप दस्तूर पर अमल नहीं करते हो, आप ये जातिवादी को हमला तो क्यों खत्म नहीं करते हो, आप अपने हुकूमत क्यों चलाते हो। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, हम हुकूमत से बात करना चाहते हैं कि हुकूमत हमें संविधान से देखना चाहे, प्रशासन भी अपील करते हैं कि आप अपने तमाम प्रशासन के साथ करने की फिक्र करें। हम हुकूमत से दरकार करते थे, आज आपने रामगिरी को गिरफ्तार नहीं किया और हमारी दरबार से कहने की कोशिश की, तो याद रखो हमारे ऊपर हमारे को तरीके बताए हैं। कभी तो खूब हड़ताल करके हमने हासिल करने की फिक्र की है, तो सलाम करते हैं नौजवानों को जिन्होंने किसी इदारे से हाफिज़ कुरान होकर अपने लिए 3-4 दिन हड़ताल की है, खूब हड़ताल की है। और आपने हमारे इस वक्त हमारी इस आवाज को पार्लियामेंट में हमारी इस आवाज हुकूमत ने अगर कबूल नहीं किया तो याद रखें हम हड़ताल भी करेंगे इंशाल्लाह। फिर हमारे ऊपर उनको बताया कि जेल करो आंदोलन की जाए। हम इंशाल्लाह नबी की मोहब्बत में नबी की रिसालत को बरकरार करने के लिए आपके इक़्तिदार पर आकर हम सबके सौंपे जेल के सलाखों को मंजूर करेंगे। वो तारीख हमारी शाहिद है जहाँ पर हमने 277 जेल की हुकूमतों को बर्दाश्त किया है। वो महासत चीजें आज भी मौजूद है जो बताती है कि नबी की मोहब्बत में नबी की मोहब्बत में धर्म की मोहब्बत में और इस हिंदुस्तान की मोहब्बत में हमने जगहों को सलाम पेश किया है। अपन 2.5 साल तक बर्दाश्त किए मेरी हुकूमत से उम्मीद करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को कम रहता है और हुकूमत इसको जो है तो तक पहुँचाने की फिक्र करे। रामगिरी को सबसे कानूनी कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करने की फिक्र करे। और एक मुद्दा ये भी है हमारे हिंदुस्तान के जगह हमारी बहनों को रेप के करके उनकी इज्जतों से खेला जा रहा है। मेरे सामने हमें हिंदुस्तानी भाइयों आज हुकूमत सरकार कर कहती है कि सबका साथ सबका विकास हुकूमत सरकार कर कहती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब हमारी बहन के साथ अत्याचार किया जाता है, जब 6 लोग 7 लोग कलकत्ता के हॉस्पिटल के अंदर हमारी बहन के साथ रेप कर लेते हैं, जब यूपी के बहनों के साथ अत्याचार किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, उस वक्त हमारे हुक्मरान कहाँ मौजूद होते हैं। और हुक्मरानों से दरखास्त करता हूँ कि जाति बहन के नशे में आपने 3,000 रुपये डाले हैं, ठीक है, तो आपका अपना जाति मामला है, लेकिन हमारे को तुम्हारी लालच की जरूरत नहीं है। आप हमारी उन बहनों की इज्जत की हिफाजत कीजिए, उनकी इज्जत की हिफाजत कीजिए, उनकी इज्जत को हिफाजत करना आपका अखलाकी परिसर की जिम्मेदारी है। आप उसको भी जो ख्याल करने की फिक्र करें। बस मैं इसी के ऊपर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। आखिर में भी किसान एक अकीदत पेश कर रहा हूँ। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा था जब कदम मेरे नबी ने दुनिया में, रखा था जब कदम मेरे नबी ने दुनिया में, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इससे आगे मैं दावत दूंगा। अकरम भाई स्टेज पे है, अकरम भाई वैसे रखो भाई, जो भी यहाँ पर बोलना
आपके पास समय जो भी दूसरी यहाँ पर बोलने के लिए आएगी कम से कम उसको कैसे बोल हमारे कम से नहीं निकाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसमें कोई झंडा है वो निकालो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया इकराम, बुजुर्गान दीन, वलीए इकराम दुनिया में पैदा फरमाया है, उन सभी की बारगाह में अस्सलाम वालेकुम पेश करते हुए फुले शाहू अम्बेडकर, हजरत टीपू सुल्तान को अभिवादन करते हुए साथियों, इस देश में और इस महाराष्ट्र में 2014 के बाद से देश भर के मुसलमानों के साथ में जुल्म जाती हो रही है। कहीं हमारी दरगाहों को तोड़ दिया जाता, कहीं हमारी मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता, कहीं हमारे मुफ्तियों को अरेस्ट कर लिया जाता। मुफ्ती सलमान अज़हरी जो बरेली शरीफ से ताल्लुक रखते हैं, वो मुफ्ती सलमान अज़हरी, उनको एक मुंबई के प्रोग्राम में सिर्फ एक शेर उन्होंने कहा था, वो भी भारतीय संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने कहा था। एक शेर के बदले में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को यहाँ की महाराष्ट्र सरकार अरेस्ट करती है और गुजरात भेज देती है। और साथियों, आज तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जमानत नहीं हुए। तो मैं एकनाथ शिंदे से कहना चाहता हूँ, एकनाथ शिंदे, आप यहाँ के सिर्फ एक समाज के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप इस महाराष्ट्र के महान महासभा बोलने वाले ताले देने तमोले वडर किसाड़ी कैकाड़ी बंजारा मुसलमान देशमुख मराठा जो 85 करोड़ 18 जाति धर्म के लोग इस महाराष्ट्र प्रदेश में रहते हैं, उनके तुम मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री साहब, आपको शर्म आना चाहिए। जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने वाला वो ढोंगे बाबा को आप कहते हो कि महाराजा क्या कहता ही धक्का लगना नहीं। आपको शर्म भी शर्माई जा रही है मुख्यमंत्री। आप इतने बेशरम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र प्रदेश के इतिहास में आज तक भी हम लोगों को देखने को नहीं मिला। साथियों, इस देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर मुसलमानों की आबादी के हिसाब से यहाँ पे 12% के लगभग हमारी कौम के लोग रहते हैं। चुनाव के पीरियड में ये लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी का अपने हो नेता हो, ये लोग हमको झांसे देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और उस झांसे के तहत हमारी भोली भाली मुस्लिम तो उनको वोट डालने का काम करती है। वोट डालने के बाद जब ये राजा बन जाते हैं तो ये भारतीय संविधान के नाम पे हमसे वोट मांगते हैं। और ये लोग ऐसे तो ढोंगे बाबा जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं,
उनको संरक्षण देने की बात करते हैं। मेरा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से ये कहना है कि जो बेकसूर मुफ्ती सलमान अजहरी पिछले 4-6 महीने से गुजरात की जेल में बंद है, उनको भी जमानत दी जाए और जहां जहां पे भी मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म जाती हो रही है, मैं मुख्यमंत्री को आगाह करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र प्रदेश के तमाम मस्जिदों की, तमाम दरगाहों की, तमाम खानकाहों की सुरक्षा महाराष्ट्र सरकार करे और इस प्रदेश के अंदर मुसलमानों की हिस्सेदारी के हिसाब से उनको राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक रिजर्वेशन का कोटा उपलब्ध कराया जाए। साथियों, कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारे मार्गदर्शक अनेका सेठ को भी हमको सुना है। मैं इन्हीं लफ्जों के साथ एक नारा लगाऊंगा और मेरी बात को खत्म करूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसके बाद अपनी जगह पर आपसे बैठे बोलने वाले सैयद अजीज इसी स्टेज पर तहसीलदार को निवेदन किया जाएगा। सैयद अजीज, इससे आगे का खिताब सैयद अली साहब करेंगे। मोहम्मद की वफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हम तेरे हैं, ये चीज क्या है, दोनों जहां तेरे हैं। आप सभी का मैं अल्पसंख्यक संघर्ष समिति की ओर से आप संघर्ष समिति की ओर से आप सभी का मैं यहाँ पे शुक्र अदा करता हूँ कि आपने आपकी जिंदादिली का सबूत यहाँ पे दिया है। आप जो बड़ी तादाद में उस सुअर रामगिरी के बताने के लिए पूरी महाराष्ट्र का बेवड़ा मुख्यमंत्री, इस महाराष्ट्र का बेवड़ा मुख्यमंत्री गुस्ताखी की ऐसा सुअर रामगिरी की जो है तो समर्थन करता है और कहता है कि मैं संतों की वजह से जो है तो इस संतों की वजह से मैं तो मुख्यमंत्री बनाऊं। अरे बेवड़े मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुझे बताना चाहता हूँ कि तू संतों की वजह से नहीं, तू जो महाराष्ट्र के सभी जाति धर्म के लोगों के वोट से मुख्यमंत्री बना है। लेकिन आज जो है तो जिस तरह से मुसलमानों पर देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है तो जुल्म किया जा रहा है। आप अमेरिका जाओ, आप फ्रांस जाओ, आप इंग्लैंड जाओ, आप इसराइल जाओ, आप फिलिस्तीन जाओ, हर जगह पे जो तो मुसलमानों पर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। और इसकी एक ही वजह है कि मुसलमान खामोश है। मुसलमान भूल गए हैं कि एक टाइम में उन्हें जो है इस देश में नहीं, इस दुनिया पे राज किया। हमने इस देश में जो है भारत में 1100 साल राज किया है। हमारे आम में जो है तो शहीद के पुतुस्तान और राजा महाराजाओं का जो है तो खून है। लेकिन आज हम इसकी मंजिल हो चुके हैं कि आज हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है समझ में नहीं आ रहा है। तो गुस्सा के रसूल रामगिरी महाराज का भूखे समर्थन करता है और कहता है कि इसके बाद तुम्हें जो धक्का नहीं लगने नहीं दूंगा। अरे अभी तुम्हें देखा ही जाए, जब मुसलमान अपनी वाली पे आएंगे ना, जब मुसलमान अपने वाली पे आएगा तो रामगिरी क्या वो योगी के घर में जाके जो तो उनको बाहर निकालने की तरह योगी
प्रदेश सुंदर सेना खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा, आज के दौर में भी मदीने के अंदर जब आसम सल्लम हुआ करते थे, मेरे प्यारे नबी हुआ करते थे, वो बड़ी तादाद में मदीने में मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन